नमस्कार, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था दशमलव भिन्न, उसमें हमने जाना था कि दशमलव भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है और दशमलव भिन्नों को कैसे घटाया जाता है। आज हम हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि दशमलव भिन्नों को कैसे गुणा किया जाता है। दशमलव भिन्नों के गुणा यानी हम जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि दशमलव भिन्नों को 10, 100, 1000, 10,000 आदि से कैसे गुणा किया जाता है। यानी जब हमें कोई दशमलव भिन्न दियो और उसको 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख से गुणा करने के लिए हमें कहे तो हम उनको कैसे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, इन दशमलव भिन्नों को हम यहाँ गुणा करके देखेंगे। तो पहली हमारी दशमलव भिन्न है 6.83, उसको गुणा करना है हमें 100 से। किससे गुणा करना है? 100 से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि अभी दशमलव नहीं लगाए, यानी सीधा ये जानना है कि जैसे 683 को 100 से हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर सीधा क्या लिख देना है, 683, और यहाँ पर 100 से गुणा करना है। तो 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो पीछे 2 जीरो में लगा देना है। बस इतना सा काम करना है। अब आती है हमारे दशमलव की बारी की हमें दशमलव भी लगाना था, क्योंकि दशमलव भिन्न से गुणा कर रहे हैं ना, तो दशमलव तो लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव हमारे कितने स्थानों के बाद लगा हुआ है? 1 और 2 अंकों के बाद में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा देंगे, यानी 1 और 2 छोड़कर यहाँ दशमलव में लगा देंगे। तो क्या हो गया हमारा आंसर? 683.00 और 683.00 को हम 683 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या में इसका मान 683 हो जाएगा। अगली हमारी दशमलव भिन्न है 3.201 और उसको गुणा करना है हमें किससे? 10 से। किससे गुणा करना है? 10 से। तो यानी हम दशमलव नहीं मानकर देखें तो क्या होगा, ये 3,201 को 10 से गुणा करना है। तो 3,201 हमें लिख देना है, और यहाँ 10 से गुणा करना था, तो 10 में कितने जीरो है? 1 जीरो है, तो 1 जीरो यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें दशमलव लगाना है, तो दशमलव देखते हैं कितने अंकों के बाद लगा है। तो 1, 2 और 3 अंकों के बाद लगा हुआ है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। किधर से? इकाई की तरफ से। तो 1, 2 और 3, तो यहाँ पर हमारा आ गया 32.010। ठीक है, पीछे अगर आप ये शून्य हटाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि दशमलव के बाद कोई संख्या हो और संख्या के बाद कोई शून्य हो, तो उसको हम हटा देंगे, तो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और चाहो तो हम लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 32.010। अगला है हमारा 72.1 को गुणा करना है 1000 से। ठीक है, यानी अगर हम दशमलव नहीं माने थोड़ी देर के लिए तो क्या हो गया, 721 हो गए। 721 को हमें 1000 से गुणा करना है, तो क्या लिख देंगे, 721, और 1000 में कितने शून्य है? 3 शून्य, तो 3 शून्य हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब लगाने की बारी हमारी दशमलव। ठीक है, तो देखिए यहाँ दशमलव एक स्थान के बाद ही लगा हुआ है, 1 के बाद में दशमलव लगा हुआ है, तो हम भी इधर से इकाई की तरफ से 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 72,100। क्या आ जाएगा? 72,100। 72,000। ठीक है, 100 आ गया, पॉइंट शून्य का कोई मतलब नहीं है, तो पूर्ण संख्या में इसका मान क्या आ जाएगा, 72,100। ठीक है, अब अगला है हमारे 0.006 को हमें किससे गुणा करना है? 10,000 से गुणा करना है। अगर हम इसका दशमलव नहीं मानते हैं तो ये क्या हो गई, 6 हो गई। ये संख्या क्या हो गई, 6, यानी 6 को हमें 10,000 से गुणा करना है। तो 6, अब 10,000 में कितने शून्य है? वही 4 शून्य, तो हमें 4 शून्य यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब आती है हमारे दशमलव लगाने की बारी। ठीक है, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर दशमलव कितने अंकों के बाद लगाए? 1, 2 और 3। कितने अंकों के बाद लगाए? 3, तो हम भी इकाई की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। 1, 2 और 3, यानी यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा। तो 60.000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे 60 ही आ जाएगा। पूर्ण संख्या में हमारा क्या मान हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, भाई दशमलव में तो क्या हुआ, 60.000। ठीक है, अब पूर्ण संख्या में हमारा आंसर दिया होगा तो फिर पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा, इसका आंसर 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस तरीके से
अब बहुत ही आसान तरीके से हम आराम से इनको क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट आपको क्या करना है, जितने शून्य पीछे लगे उतने शून्य संख्या में लगा देना है और फिर हमें दशमलव को देखना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगा हुआ है, उतने हम इकाई से अंक गिनकर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे कि दशमलव भिन्न को हम पूर्णांक संख्या से कैसे गुणा करते हैं। दशमलव भिन्न को पूर्णांक संख्या से गुणा करना, यानी अब पहले तो हमने किससे गुणा किया था, 10, 100, 1000, 10,000 से गुणा करना हमने सीखा था दशमलव भिन्न को। अब हम सीखेंगे कि दशमलव भिन्न को पूर्णांक संख्या से कैसे गुणा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए, इन दशमलव भिन्नों को हम पूर्णांक संख्या से गुणा करना जानेंगे। तो गुणा कैसे करना है, गुणा वैसे ही करना है जैसे हम साधारण संख्या को, यानी पूर्णांक जो संख्या हमारी होती थी उनको गुणा करते हैं, वैसे इनको गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम दशमलव का जो चिन्ह है वो लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है 423.5 को गुणा करना है 6 से, यानी 6 हमारी एक पूर्णांक संख्या है और ये हमारी दशमलव भिन्न है, तो इसको हम गुणा करेंगे। तो यानी अभी दशमलव हमें मानना है कि दशमलव संख्या में नहीं है, यानी इस संख्या को हमें 6 से गुणा करना है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो यहाँ से 6 से हम गुणा करेंगे तो हमें 6 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 का पहाड़ा यानी इकाई से हम गुणा करना शुरू करते हैं, तो 6 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे, तो 6 पंजे 30, कितनी हो गई, 6 पंजे 30, तो 30 की 0 और हासिल के लग गए 3। इसको मैं यहाँ पर गोले में रख रही हूँ ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमें हासिल के भी जोड़ने हैं। ठीक है, अब 6 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, 6 3 18, 18 हो गए। अब 18 में हासिल के 3 भी जोड़ने, तो 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 21, तो 21 के 1 और हासिल के लग गए हमारे 2। इसको भी मैं हासिल को गोले में रख रही हूँ। फिर 6 को हमें गुणा करना है 2 से, तो 6 दूनी 12 और 12 में 2 हासिल के जोड़े तो कितने हो गए, 13, 14, 14 के 4 हासिल का 1। अब 6 को हमें 4 से गुणा करना है, तो यानी 6 का पहाड़ा 4 बार बोलना है, तो 6 चौक के 24 और 24 में 1 हासिल का जोड़े तो कितने हो गए, 25, कितने हो गए, 25। अब ये हमारा गुणा हो गया, यानी हमारा जब इस संख्या को पूर्ण संख्या से 6 से गुणा किया दशमलव भिन्न को, तो हमारा आंसर आया 25,410। ठीक है, अब आती है बारी किसकी, दशमलव का चिन्ह लगाने की। तो देखिए यहाँ पर दशमलव का जो चिन्ह है कितने अंकों के बाद लगा हुआ है, इकाई देखो 1 अंक के बाद लगा हुआ है, तो हमें भी इकाई की तरफ से 1 अंक छोड़कर दशमलव का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो 1 अंक छोड़कर हमने यहाँ पर दशमलव का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, यानी 2541.0 हमारा इसका आंसर आ गया। अगर वहां पर इसमें पूर्णांक संख्या में मान देता है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2541 ही आ जाए, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 87.43, उसको हमें पूर्णांक संख्या है 8 उससे गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करना है तो गुणा वैसे ही करना है जैसे हम साधारण संख्या को गुणा करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि संख्या में दशमलव नहीं लगा है। ठीक है, यानी ये साधारण संख्या है, इसको हम 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा, इकाई से हम गुणा करते हैं, तो इकाई में हमारे 3 है, यानी 8 का पहाड़ा में कितनी बार बोलना पड़ेगा, 3 बार, तो 8 तिया 24, 24 के 4 और हासिल के लगे हमारे 2। इसको मैंने गोले में लगा दिया। ठीक है, 8 को फिर 4 से गुणा करना है, यानी 8 का पहाड़ा 4 बार बोलना है, 8 चौक 32 और 32 में 2 जोड़े तो कितने हो गए, 34, 34 के 4 और हासिल के लग गए हमारे 3, 8 7 56, 56 में 3 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 59, कितने हो जाएंगे, 59, 59 के 9 और हासिल के लग गए हमारे 5। अब 8 को किससे गुणा करना है, 8 से, यानी 8 का पहाड़ा बोलना है 8 बार, 8 8 64 और 64 में 5 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 69, कितने हो जाएंगे, 69। तो हमारा आंसर आ गया है 69,944। क्या आ गया है, 69,944। अब हमें दशमलव लगाना था, क्योंकि हम दशमलव भिन्नों को गुणा करना यहाँ पर सीख रहे हैं, तो दशमलव का चिन्ह लगाए तो दशमलव तो लगाना पड़ेगा। तो अब हमने पहले तो इसको गुणा कर लिया। अब देखिए दशमलव का जो चिन्ह है वो कितने अंकों के बाद लगा हुआ है, 1 और 2, 2 अंकों के बाद लगा हुआ है। दूसरा ऐसे देख सकते हैं कि दशमलव के बाद में हमारे 2 स्थान है, यानी 2 अंकों को छोड़कर हमें दशमलव लगाना है, और किधर से, वो भी इकाई की तरफ से गिनकर। तो 1 और 2 अंक छोड़कर यहाँ पर हम दशमलव का चिन्ह लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 699.44, 699.44। ठीक है, इसके बाद और भी सवाल है, उनको हम गुणा कर
अगला सवाल है हमारा 6.738 गुणा 91, यानी दशमलव भिन्न हमारी, उसको हम पूर्ण संख्या 91 दे रखी, उससे गुणा करना है। ठीक है, कितने भी बड़े गुणा आ जाए हमें तो काम वैसा ही करना है, जैसे हम साधारण संख्या गुणा करते थे वैसे ही इनको गुणा करना है। उसके बाद हमें दशमलव के देखना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगाए, उतने अंक हम इकाई से छोड़कर यानी इकाई की तरफ से गिनकर हम लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम गुणा करते हैं तो 91 से गुणा करेंगे तो 91 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है। ठीक है, तो हम एक एक अंक से इसको गुणा कर लेंगे, यानी पहले 1 से पूरी संख्या को गुणा करेंगे दशमलव भिन्न को, फिर 9 से पूरी दशमलव भिन्न को गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, पहले 1 से गुणा करते हैं 8 को, यानी 1 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो कितने आएंगे, 8 ही आएंगे, 1 8 8। ठीक है, हासिल का लगाए नहीं, 1 को 3 से गुणा करेंगे, यानी 1 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 1 3 3, 1 7 7 और 1 6 6 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो 1 से हमने पूरी संख्या को गुणा, यानी जो हमारी दशमलव भिन्न थी उसको गुणा कर लिया। ठीक है, अब 1 से गुणा हो गया तो यहाँ पर अब हम दूसरी संख्या यानी 2.5 से गुणा करेंगे, तो 2.5 से हम शुरू करेंगे, इकाई के नीचे में कोई भी संख्या नहीं लिखनी है। ठीक है, अब 9 से गुणा करेंगे हम पूरी दशमलव भिन्न को, तो पहले 9 को 8 से गुणा करेंगे, इकाई से करेंगे, तो 9 को 8 से गुणा करने का मतलब है 9 का पहाड़ा 8 बार बोलना है, तो 9 8 72, और 72 कैसे लिखते हैं, 7 2 72, तो 72 के 2 तो कहाँ जाएंगे हमारे नीचे और हासिल के 7 आगे लग जाएंगे। ठीक है, अब 9 को 3 से गुणा करना है, 9 का पहाड़ा 3 बार बोलना है, तो 9 3 27, कितने हो जाएंगे, 9 3 27, और 27 में कितने जोड़ने हमें हासिल के 7 जोड़ने, तो 27 7 कितने हो जाएंगे 34, कितने हो जाएंगे 34, तो 34 के 4 और हासिल के लग गए हमारे 3। ठीक है, अब 9 को 7 से गुणा करना है, तो 9 7 63, कितने होते हैं 9 7 63, 63 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 66, कितने हो गए 66, 66 कैसे लिखते हैं 6 6 66, तो 66 के 6 तो आ जाएंगे नीचे और 6 आ जाएंगे हासिल के ऊपर। ठीक है, अब 9 को किससे गुणा करना है 6 से, तो 9 6 54, और 54 कैसे लिखते हैं 5 4 54। ठीक है, अब 54 में हासिल के कितने जोड़ने 6 जोड़ने, तो 54 और 6 कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 60। अब हमारा ये कंप्लीट दोनों संख्याओं से हमने यानी 1 से और 9 से दोनों से हमने गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, अंक के नीचे अंक उतारना है, संख्या नीचे यानी इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, 10,000 के नीचे 10,000, लाख के नीचे लाख। ठीक है, एक अंक के नीचे एक ही अंक आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 8 के नीचे कुछ नहीं तो 8 के 8 आ जाएंगे, 3 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 3 और 2 5, 7 में 4 जोड़े तो कितने हो गए 11, तो 11 का 1 और हासिल का लग गया हमारे 1। ठीक है, ये हासिल का 1 लग गया, 6 6 12 और 12 में 1 हासिल के जोड़े तो 13, 13 के 3 हासिल का 1, और 1 में शून्य जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 1, यानी किसी भी संख्या में अगर हम शून्य जोड़ते हैं या 0 जोड़ते हैं तो वही अंक हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और 6 पे ऊपर कुछ भी नहीं था तो 6 के 6 हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा गुणा हमने कंप्लीट हल कर लिया है। ठीक है, अब बारी आती है दशमलव लगाने की, तो देखिए यहाँ दशमलव कितने अंकों के बाद लगा हुआ है 1 2 3, कितने अंकों के बाद लगा हुआ है 3 अंकों के बाद लगा हुआ है, तो हमें भी इकाई की तरफ से 3 अंक गिने लेने, तो 1 2 3, और ये इधर से हमेशा इकाई की तरफ से ही गिनकर हमें लगाना है, तो हमारा आंसर आ गया 613.158। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है हमारा 61.43 को गुणा करना है 48 से, यानी ये दशमलव भिन्न है और ये हमारी पूर्णांक संख्या है, यानी दशमलव भिन्न को हम पूर्णांक संख्या से गुणा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 48 का पहाड़ा में नहीं आता है तो हम एक एक अंक से गुणा कर लेंगे, तो पहले हम 8 से पूरी दशमलव भिन्न को गुणा करेंगे, फिर 4 से पूरी दशमलव भिन्न को गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले 8 से गुणा करते हैं 3 को, तो 8 3 24, 24 के 4 हासिल के लग गए हमारे 2, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, और 32 में हासिल के 2 जोड़े तो कितने हो गए 34, 34 के 4 और हासिल के लग गए हमारे 3। अब 8 को 1 से गुणा करें तो 8 एकम 8, और 8 में 3 जोड़ेंगे हासिल के तो कितने हो गए 11, 11 का 1 और हासिल का 1। अब 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 6 48, 48 कैसे लिखते हैं 4 8 48। बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं 48 49, तो
तो 48 और 48 एक ही होते हैं, 4 8 48, ठीक है। और एक हासिल का जोड़े तो क्या हो गए 49, 4 9 49, ठीक है। तो 8 से तो हमने कंप्लीट इस दशमलव बिन को गुणा कर लिया। अब किससे गुणा करना है 4 से, ठीक है। तो ये हासिल के मैं मिटा रही हूँ क्योंकि अब हमारे दूसरे हासिल के लगेंगे, ठीक है। ठीक है, 4 को अब 3 से गुणा करना है। देखो इकाई वाली संख्या से हमने गुणा कर लिया, तो इकाई के नीचे हमें कुछ भी नहीं लिखना है, हमें ढाई से ही स्टार्ट करना है। तो 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, तो 12 के 2 हासिल का लगा हमारे 1, ठीक है। अब 4 को 4 से गुणा करना है, 4 का पारा 4 बार बोलना है, तो 4 चौक 16 और 16 में एक जोड़े तो कितने हो गए 17, 17 के 7 और हासिल का 1, ठीक है। 4 का पारा एक बार बोलना है, यानी 4 को 1 से गुणा करना है, तो 4 एकम 4 और एक हासिल का जोड़े तो कितने हो गए 5। अब हासिल का लगाए नहीं तो हमें लगाना ही नहीं है। अब 4 को 6 से गुणा करना है, तो 4 छंग 24, कितने हो गए 4 छंग 24, तो 24 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हमने दोनों अंकों से गुणा कर लिया, 8 से भी कर लिया 4 से भी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 4 के 4 हमारे आ जाएंगे। 4 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 4 2 6, और 7 एक जोड़ेंगे तो 7 में एक जोड़े तो कितने हो गए 8, और 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 के 4 और हासिल का लग गया 1, ठीक है। तो 4 4 कितने हो गए 8 और एक हासिल का लगा था, तो 8 एक कितने हो गए 9, और 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो 2 के 2 ही हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ कंप्लीट गुणा कर लिया है। अब आती है बारी दशमलव लगाने की, ठीक है। तो यहाँ दशमलव देखते हैं कितने अंकों के बाद लगा हुआ है 1 और 2, ठीक है। 2 अंकों के बाद लगा हुआ है, तो हम भी इकाई की तरफ से 2 अंक छोड़कर दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। तो 1 और 2 छोड़कर यहाँ पर दशमलव का चिन्ह हमारे आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया 2948.64, 2948.64, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसान तरीके से, यानी बिल्कुल गुणा वही है जो हम साधारण संख्या गुणा करते थे, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि दशमलव जो हमारा चिन्ह है वो कितने अंकों के बाद लगा हुआ है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि दशमलव के बाद कितने स्थान हमारे, तो यहाँ 3 स्थान थे तो 3 अंक छोड़कर हमने दशमलव लगा दिया। यहाँ पर हमारे दशमलव के बाद 2 स्थान तक संख्या थी, इसलिए हमने 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया। दशमलव किधर से लगाना है, दशमलव हमेशा इकाई की तरफ से ही लगाना है, इकाई की तरफ से आगे बढ़ते हुए हमें लगाना है, ठीक है। अब हम इसके बाद जानेंगे कि दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से कैसे गुणा करते हैं। दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से गुणा करना, यानी इससे पहले हमने 2 प्रकार के गुणा सीख लिए थे। पहले में हमने सीखा था कि दशमलव भिन्न को 10 100 1000 10,000 से कैसे गुणा करते हैं। उसके बाद हमने जाना कि दशमलव भिन्न को पूर्णांक संख्या से कैसे गुणा करते हैं। अब हम जानेंगे कि दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से कैसे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न लिए, हम इन प्रश्नों को हल करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा 8.3 को गुणा करना है 6.2 से, ठीक है। तो गुणा वही करना है। अभी हमें ऐसे समझना है कि यहाँ पर दशमलव नहीं लगाए, यानी ये केवल संख्या है 83 गुणा में 62, यानी हमें गुणा नॉर्मल करना है, ठीक है। उसके बाद हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 62 का पारा हमें नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एक एक अंक से गुणा कर लेंगे। तो पहले हम 2 से इस दशमलव भिन्न को गुणा करेंगे, फिर 6 से करेंगे, ठीक है। तो पहले 2 से गुणा करते हैं, 2 को 3 से गुणा किया तो 2 3 6, ठीक है। और हासिल का लगाए नहीं, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 2 8 16, ठीक है। अब क्या लगा देंगे गुणा का निशान, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से हमने गुणा कर लिया, यानी इकाई से गुणा कर लिया, तो इकाई के नीचे हमें कुछ नहीं लगाना है, ठीक है, यानी कुछ भी नहीं लिखना है। अब 6 से गुणा करेंगे, अब 6 दाई पे तो दाई से ही हमें स्टार्ट करना है। तो 6 को 3 से गुणा किया तो 6 3 18, 18 के 8 और हासिल के लगे हमारे 1, ठीक है। अब 6 को 8 से गुणा करना है, यानी 6 का पारा 8 बार बोलना है, तो 6 8 48 और 48 में एक जोड़े तो कितने हो गए 49, कितने हो गए 49। अब क्या कर लेना है, इनको जोड़ लेना है। तो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 के 6 आ जाएंगे, 6 में 8 जोड़े तो 6 8 14, 14 के 4 हासिल का लग गया हमारे 1, ठीक है। 9 और 1 कितने हो गए 10, और 10 में एक जोड़े तो कितने हो गए 11 और हासिल का 1। अब 4 में एक जोड़े तो कितने हो गए 5, यानी हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 5146। अब हमें क्या करना है, दशमलव का चिन्ह भी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों में दशमलव भिन्न थी हमारी,
तो पहले दशमलव चिन्ह हम गिन लेंगे कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगाए। तो देखिए एक अंक तो यहाँ पर है, एक अंक यहाँ पर है, यानी 1 और 2, यानी दशमलव के बाद में 2 अंक है हमारे पास। एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 है, टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। तो हमें 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देना है। तो 1 और 2 अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 51.46, 51.46। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 42.456 को गुणा करना है 6.5 से। ठीक है, तो नॉर्मल वही गुणा करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो 65 का पहाड़ा हमें नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, पहले 5 से गुणा कर लेंगे, फिर 6 से गुणा, यानी अभी थोड़ी देर के लिए मैं मानना है कि इनके दशमलव नहीं लगाए। ठीक है, तो 5 को पहले 6 से गुणा करेंगे यानी इकाई से, तो 5 6 30, 30 की 0 हासिल के लग गए हमारे 3। ठीक है, अब 5 को 5 से गुणा करें तो 5 25, और 25 में हासिल के 3 जोड़े तो कितने हो गए, 28। कितने हो गए, 28। 28 के 8 और हासिल के लग गए 2। 5 को 4 से गुणा करेंगे यानी 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 5 चौक 20, और 20 में 2 जोड़े तो कितने हो गए, 22। 22 के 2 हासिल के 2। 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे यानी 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 में 2 जोड़े तो कितने हो गए, 12। 12 के 2 हासिल का 1। 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20, और 20 में 1 हासिल के जोड़े तो हो गए हमारे 21। यानी 5 से तो हमने कंप्लीट इसको हल कर लिया, यानी गुणा कर लिया। ठीक है, अब किससे गुणा करना है, 6 से। तो ये हासिल के मैं यहाँ पर मिटा रही हूँ क्योंकि अब हमारे नए हासिल के लगेंगे। ठीक है, अब 5 यानी इकाई से गुणा कर लिया तो इकाई के नीचे हमें कोई भी संख्या नहीं लिखनी है, हमें दाई की संख्या से गुणा करना है, तो दाई से ही हमें स्टार्ट करना है। तो अब किससे गुणा करेंगे, 6 से पूरी दशमलव बिन को गुणा करेंगे। तो 6 को 6 से गुणा किया तो 6 छक्के 36, 36 के कितने आ गए, 6, और हासिल के लग गए हमारे 3। ठीक है, 6 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, और 30 में 3 जोड़े तो कितने हो गए, 33। तो 33 के 3 हासिल के लग गए हमारे 3। अब 6 को किससे गुणा करेंगे, 4 से, यानी 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 4 बार। 6 चौके 24, और 24 में 3 जोड़े तो कितने हो गए, 27। तो 27 के 7 हासिल के लग गए हमारे 2। अब 6 को किससे गुणा करना है, 2 से, यानी 6 का पहाड़ा 2 बार बोले तो 6 दूनी 12, और 12 में 2 जोड़े तो कितने हो गए, 14। 14 के 4 हासिल का लग गया हमारे 1। 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, और 1 हासिल का जोड़ा तो 25, तो 25 लिख देंगे। ठीक है, एक अंक के नीचे एक ही अंक हमारा आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। ठीक है, तो शून्य के नीचे कुछ नहीं है तो यानी शून्य आएगा, यानी 0 ही आएगा। 8 में 6 जोड़ तो 8 6 14, 14 के 4 और हासिल का लग गया हमारे 1। ठीक है, 2 में 3 जोड़े तो कितने हो गए, 2 और 3 5, और 1 हासिल का लग गया तो 6। यहाँ से का लगा ही नहीं था तो 2 में 7 जोड़े तो 2 और 7 9, 9 आ जाएंगे। 4 और 1 जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितने हो गए, 5, और 2 और 5 जोड़े तो 7, और 2 के 2, यानी हमने कंप्लीट गुणा कर लिया। अब बारी आती है हमारी दशमलव चिन्ह लगाने की। तो दशमलव चिन्ह लगाएंगे तो देखिए यहाँ दशमलव कितने अंकों की बात था, 1 2 3, 3 तो इसमें हो गए, और यहाँ पर 1 अंक के बाद था तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, यानी 4 अंकों के बाद हमें दशमलव चिन्ह लगाना है। ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ दशमलव के बाद 3 स्थान है और यहाँ पर 1 स्थान है, तो 4 हो गए। तो 4 अंक हम इकाई से गिनकर दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3 4, और ये लग गया हमारा दशमलव का चिन्ह। तो हमारा आंसर हो गया 275.9640। लास्ट में शून्य को आप हटा भी सकते हो, चाहो तो आप नहीं हटाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके आंसर में वहां शून्य नहीं मिले तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, यानी दशमलव के बाद कोई संख्या हो और संख्या के बाद कोई शून्य हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो 275.9640 ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसके बाद हम और भी दशमलव भिन्न है उनको गुणा करके देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा 0.4 गुणा 0.04 गुणा 0.004, यानी कितना भी बड़ा गुणा आ जाए आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यानी एक एक संख्या को हम गुणा करते जाएंगे और बाद में हम देख लेंगे कि दशमलव कितने स्थानों के बाद लगे हुए हैं, उतने स्थान इकाई से छोड़कर हम लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन नवोदय की पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी मजेदार प्रश्न है वो भी पूछे जाएंगे, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जब कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा तब हम प्रश्नोत्तरी जब करेंगे, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, वहां पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर अभी हमें क्या मानना है कि यहाँ पर दशमलव चिन्ह नहीं लगा हुआ, ये साधारण संख्या ही है, ठीक है। तो देखिए अगर इसका दशमलव चिन्ह यहाँ पर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, 4। यहाँ पर अगर इसका दशमलव हटा देते हैं तो ये भी 4 है, और इसका दशमलव हटा देते तो ये भी 4 है। देखो शून्य आगे लगे हुए, पीछे नहीं लगे, अगर पीछे लगे होते तब तो संख्या का मान होता, किसी भी संख्या के आगे अगर हम शून्य लगा देते तो उसका कोई मान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक कितने हो गए भाई, 16, और 16 को 4 से गुणा करें तो कितने हो गए, 16 चौक 64, ठीक है। यानी बहुत ही आसान तरीका है, आपका टाइम भी बचाएगा, आसानी से हम कर लेंगे। बच्चे सोचेंगे इतना बड़ा गुणा हो गया, कैसे हल करे, बार बार जीरो को भी गुणा करेंगे, तो कोई जीरो को गुणा करने की जरूरत नहीं है। यानी हम दशमलव नहीं मानेंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो गए, फिर 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौक 64 हो गए, यानी हमारा आंसर आ गया 64, बस, ठीक है। अब बारी हमें दशमलव लगाने की, ठीक है। अब देखिए दशमलव हम गिन लेंगे कितने अंकों के बाद दशमलव लगे, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 अंकों के बाद लगे, और यहाँ पर लगे 2 के बाद, और यहाँ पर 1 के बाद, ठीक है। यानी देखिए 1 2 और 3, यानी टोटल कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6, यानी 6 अंकों के बाद हमारे दशमलव लगे हुए, यानी 6 स्थान है हमारे, 1 स्थान इसमें, 2 स्थान इसमें और 3 स्थान हमारे इसमें, यानी 6 अंकों के बाद है हमारे दशमलव, ठीक है। या 6 स्थान है हमारे दशमलव के बाद, दोनों बात ही एक ही है, ठीक है। अब देखिए हमारा आंसर आया है 64, हमारा जो हमने गुणा किया हमारा आंसर 64 आ गया। अब हमें 6 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि 6 अंक कैसे बनाए इनको, तो 6 अंक बनाने, तो मैंने कहा था कि इकाई से गिनते हुए अपने चलना है। तो देखिए 1 और 2 ही हमारे, तो गुणा करने में 2 ही आए। अब 6 के बाद लगाने तो क्या करें, तो 6 के बाद लगाने के लिए हम इनके आगे क्या कर देंगे, शून्य या 0 लगा देंगे। तो 1 और 2 तो हमारे पास थे ही सही गुणा करने में। अब हमें 6 बनाने के लिए 1 2 3 4 शून्य हमें लगाने पड़ेंगे, या कहें कि 4 0 हमें लगाने पड़ेंगे। तो देख लो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ लग जाएगा हमारे दशमलव का चिन्ह, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.000064, ठीक है। यानी हमें शून्य पीछे नहीं लगाने, हमारे जो गुणा करने में जो संख्या आएगी उसके आगे की तरफ लगाने, क्योंकि हम इधर से इकाई की तरफ से गिनते जाएंगे तो आगे बढ़ाने, जितने की हमें जरूरत है उतने शून्य में लगाने, क्योंकि हमारे 2 तो संख्या थी और हमें 6 बनाने थे, तो हमें 4 शून्य यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 0.13 गुणा में 0.013 को गुणा करना है। अब हम यहाँ पर दशमलव का चिन्ह नहीं मानते हैं कि दशमलव नहीं लगाए, तो ये क्या है, 13 है। इसका भी दशमलव चिन्ह अगर हम हटा दे तो ये भी क्या है, 13 है। यानी 13 को 13 से गुणा करना है, तो 13 को 13 से गुणा करते हैं तो 13 का वर्ग कितना होता है, आपको याद है 169। नहीं है तो आप आराम से उसको गुणा भी कर सकते हैं। 13 3 39, 39 के 9 और 80 के लग गए 3, क्या लग गए 3, और 13 को 1 से गुणा करें तो 13 एकम 13, 13 में 3 जोड़े तो 16, ऐसे कर सकते। ये तो आपके टाइम बचाने का है कि आपको वर्ग आता है तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 169 हमारे आंसर आ गए। अब हमें क्या लगाना है भाई, दशमलव लगाना है। तो देखिए दशमलव, यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 स्थान है और यहाँ दशमलव के बाद में हमारे 3 स्थान है। तो देखिए 2 + 3 कितने हो गए, पूरे 5, यानी 5 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है, ठीक है। तो 3 और 2 5, तो 5 अंकों के बाद हमें लगाना है, दशमलव के बाद 2 स्थान, तो यहाँ थे 3 स्थान यहाँ थे, तो इकाई की तरफ से हमें 5 अंक गिनकर दशमलव लगाना है। तो देखिए हमारे तो 1 2 3 ही है, तो 3 को 5 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 शून्य और लगा देंगे और उसके बाद हम दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.00169, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इनको हल कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमने दशमलव के गुणा आज कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि आप जब कमेंट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपके लिए हम और भी इससे भी अच्छा बेटर कंटेंट तैयार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।